अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के वो पैगंबर जिनकी शान का ये आलम के अल्लाह ने बड़ी सल्तनत बादशाहत अता फरमाई। हवा पे भी हुक्म चलता है, इंसानों, जानवरों, जिन्नात पर भी आपका हुक्म चलता है। सारी कायनात पे अल्लाह ताला ने हुकूमत और गलबा अता फरमाया। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक रोज ख्याल आया। आपने देखा एक चींटी है जमीन पर, ख्याल आया आज इससे बात क्यों नहीं की जाए, चलो बात करके देखते हैं। थोड़ा बोलिए। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, चलो आज इस चींटी से बात करते हैं। आपने उस चींटी को अपने हाथ पर यूं बैठाया, अब आपने उससे कलाम करना शुरू किया और अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को तमाम जानवरों की, तमाम मखलूकात की बोलियां सिखाई, इल्म अता फरमाया। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप जानवरों की बोलियां समझने वाले, जानवरों से गुफ्तगू करने वाले, आपने चींटी से बात करना शुरू किया। आपने बड़ी प्यारी बात फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ चींटी ये बता, तू ज्यादा हसीन है, तू ज्यादा खूबसूरत है या मैं ज्यादा हसीन हूं? पैगंबर खुदा और चींटी से सवाल है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी से सवाल किया, तू ज्यादा हसीन या मैं ज्यादा हसीन, तू ज्यादा खूबसूरत या मैं ज्यादा खूबसूरत? अब चींटी ने जवाब दिया, कहने लगी है पैगंबर खुदा, ए अल्लाह के पैगंबर, तमाम दुनिया की हुकूमत अल्लाह ने किसको अता फरमाई, मुझे या आपको? आपने फरमाया मुझे। कहने लगी है पैगंबर खुदा, जरा ये बताइए, ये हवाओं पे हुक्म मेरा चलता है या आपका? ये पावर अल्लाह ने किसको दी? कहने लगी ये जानवरों पे हुक्म मेरा चलता है या आपका? ये पावर अल्लाह ने किसको दी? आपने फरमाया ये पावर तो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है, जानवरों पे हुक्म मेरा चलता है, जिन्नात इंसान पे हुक्म मेरा चलता है। तो फिर वो चींटी कहने लगी है पैगंबर खुदा, ए अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, बादशाहत अल्लाह ने आपको अता फरमाई, इंसानों जानवरों पर गलबा अल्लाह ने जिन्नात पर आपको अता फरमाया, हवा आपके हुक्म पे बहती है, ये आपको ताकत अल्लाह ने अता की, ये शान परवरदिगार ने आपको अता फरमाई, तो यकीनन फिर आप ही ज्यादा खूबसूरत और शान वाले, आप ही ज्यादा शान वाले, आप ही ज्यादा अजमत वाले। मगर है पैगंबर खुदा, एक अदना सी मखलूक चींटी हूं, मगर चींटी होने के बावजूद भी एक जुमला अर्ज करती हूं। अब चींटी ने कहना शुरू किया, कहने लगी आप शान वाले, आप अजमत वाले, आप अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर, अल्लाह ताला के पसंदीदा बरगुजीदा पैगंबर, आपको अल्लाह ने इज्जतों का ताजे ज़र्री अता फरमाया, आपको अल्लाह ने इज्जतों की मसनदें अता फरमाई है, आप शान वाले, इज्जत वाले, मगर पैगंबर खुदा अब तक मैं जो थी सो थी, मगर अब आप आपके हाथ पे बैठकर आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, आपके हाथ के ऊपर बैठकर
मुझे मौका मिला, ये शरफ मिला, तो अब मैं भी कोई अदना नहीं रह गई, मैं भी आला हो गई हूँ। रिसालत उर्से दावल शापीर सरकार उलमाए अहले सुन्नत कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब मैं भी अदना नहीं रह गई, आपकी निस्बत ने मुझे भी आला बना दिया। ये निस्बत का कमाल है अजीजों। अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत का कमाल है कि एक चींटी भी समझ रही है और कह रही है कि इस निस्बत ने मुझे मुमताज कर दिया, इस निस्बत की वजह से मैं भी अब अदना नहीं रह गई, मैं भी आला हो गई हूं। ऐ लोगों, अब एक जुमला सुनना तवज्जो से। एक चींटी है, अल्लाह के पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनकी निस्बत से वो आला हो जाती है। तो फिर सुनो सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इमाम तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना हजरत आमिना के नूरे नजर महबूबे खुदा मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत तुम्हारे मेरे आका सारी कायनात के आका, फिर आका की बारगाह से जिसको निस्बत हासिल हो उसका मकाम मर्तबा क्या होगा, उसकी इज्जत व शान क्या होगी। एक चूंटी का मकाम हजरत सुलेमान की बारगाह में आने के सबब जब उसकी इज्जतों में इजाफा हो जाए तो मेरे मुस्तफा की बारगाह में रहने की वजह से हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम क्या हो गया होगा, हजरत उमर की अजमतों का क्या आलम होगा, हजरत उस्मान के मकाम का क्या आलम, हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा की अजमतों का क्या आलम, और फिर इनकी निस्बत पाकर फिर अल्लाह के वलियों की शान और उनका मकाम क्या होगा, फिर उनकी शान क्या होगा, फिर उनका मकाम। अच्छा, और जरा सा इस निस्बत को समझाता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, दरबार लगा हुआ है। आपने दरबार के अंदर नजर डाली, कहा कौन कौन मौजूद है दरबारी और कौन मौजूद नहीं है। अब हाजिरी लग रही है। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अब हाजिरी लगा रहे हैं, कौन आया है कौन नहीं आया है। यहां आते जाते रहा करो ताकि यहां की हाजिरी वाले रजिस्टर में नाम बाकी रहे। यहां के रजिस्टर में नाम रहेगा ना और उस पर हाजिरी लगती रहेगी, टिक लगता रहेगा। मौजूद हैं, मौजूद हैं, आए हैं, आते हैं, आते रहते हैं। तो फिर याद रखना, ये दफ्तर जब कल बरोज़े क़यामत खुलेगा ना मुस्तफ़ा की बारगाह में, तो इमामुल अंबिया फिर प्यार फरमाएंगे, मेरे शहजादे की बारगाह में आता था, वहां हाजिरी लगाता था। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाजिरी लगाई। सबकी हाजिरी लग रही है, मौजूद है। जो मौजूद कहता है जी मौजूद, लब्बैक, मौजूद हूं, मौजूद हूं। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, हाजिरी लग रही है, सब अपनी मौजूदगी बता रहे हैं। एक परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहता है जिसका नाम है हुदहुद। देखा है कभी? लंबी चोंच वाला, वो यूं जब मारता है ना चोंच दरख्त के अंदर, अपनी उस चोंच से उसको तोड़ देता है, काट देता है। हर इलाके में उसका नाम कुछ अलग होता है। ठीक है, हजरत बता रहे नाम।
ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के आशिको, जब उसका नाम आया, उसकी बारी आई, उसका नंबर आया, आवाज लगाई गई हुद हुद, तो दरबार में जितने मौजूद हैं सब ने बताया हुद हुद मौजूद नहीं है, गैर हाजिर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहां चला गया, मौजूद नहीं है दरबार में। आपने फरमाया आने दो, अगर माकूल वजह रही गैर हाजिरी की तब तो मुआफ किया जाएगा, और अगर माकूल वजह नहीं रही तो फिर सख्त सजा दी जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया अगर माकूल वजह नहीं रही उसके पास में तो सजा जरूर दी जाएगी। हुदहुद परिंदा जब आया तो उसको बताया गया अगर माकूल वजह तेरे पास नहीं हुई तो जान लेना पैगंबर खुदा नाराज है, सजा दी जाएगी। हुदहुद परिंदा अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में आया, काम इसका क्या है, कासिद है, खबरें लाता है, खबरें पहुंचाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब ये कासिद आया, हुदहुद परिंदा आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहां गया था। अब जो आपको मैं सुना रहा हूं जुमला आएगा इंशाअल्लाह मैं चल उठूंगा। कहां गया था, गैर हाजिर क्यों था। हुदहुद परिंदा अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, कहने लगा ए पैगंबर खुदा, मैं आपकी बारगाह में ही आ रहा था, लेकिन परवास करते हुए उड़ते हुए मुझे अपनी बिरादरी का एक और हुदहुद मिला, उसके साथ मैं परवास करता हुआ उसके मुल्क चला गया। उसने मुझे बताया कि हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत है। परिंदा कहने लगा हुजूर मैं मुल्क सबा चला गया था, मलिका बिल्कीस के मुल्क में, मलिका बिल्कीस के मुल्क में चला गया था हुजूर, उधर घूम के आया, सैर करके आया, सयाहत के लिए गया। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए हुदहुद परिंदे, अपना वजूद देख, अपनी बिसात देख, फिर अपनी उड़ान देख, अपनी परवाज देख। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया इतनी ज्यादा लंबी परवाज तू कर रहा है, क्या तू अपनी बिसात नहीं देखता, क्या तू अपने आप को नहीं देखता। अब हुदहुद परिंदे का जुमला सुनो, पैगंबर खुदा की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, कहने लगा ऐ पैगंबर खुदा, ये बात तो दुरुस्त है, मेरी बिसात कोई नहीं, मेरी हैसियत कोई नहीं, मैं अगर अपनी हैसियत अपनी बिसात के हिसाब से परवाज करूं तो मेरी बिसात कोई नहीं, मगर ये जो परवाज है मेरी, ये जो उड़ान है मेरी, ये अपनी उड़ान नहीं, अपनी परवाज नहीं। कहने लगा ए पैगंबर खुदा, ये मेरी उड़ान, ये मेरी परवाज मेरी हैसियत के मुताबिक नहीं, ये मेरी परवाज मेरी बिसात के मुताबिक नहीं, ये मेरी परवाज तो आपकी निस्बत के मुताबिक है। मैं अगर अपनी बिसात अपनी हैसियत से परवाज करूं, इतनी ज्यादा परवाज नहीं कर सकता, लेकिन ये आपकी निस्बत है कि जिसकी बुनियाद पर मैं इतनी परवाज करता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत है कि एक हुदहुद भी इतनी परवाज करने लगा है। एक हुदहुद परिंदा अपनी बिसात से ज्यादा परवाज कर रहा है।
अजीजाने गिरामीउल कद्र जरा जहन हाजिर करें, एक चींटी अल्लाह के नबी की बारगाह में आए, निस्बत का फैज पाए, मुमताज हो जाए। एक परिंदा अल्लाह के नबी की बारगाह में आए, निस्बत का फैज पाए, मुमताज हो जाए। जब जानवर पैगंबर खुदा की बारगाह में आकर निस्बत का फैज पाए और वो मुमताज हो जाए, तो ऐ दीवानो तुम तो मुस्तफा के उम्मती हो। वो उम्मत के कुरान ने कहा, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, अल्लाह का कलाम है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ मेरे हबीब के गुलामों, मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम बेहतरीन हो। तो बेहतरीन उम्मत होने के बावजूद जब जानवरों को निस्बत का फैज मिले, वो मुमताज हो जाए, तो हम गुलामों को बारगाह मुस्तफा से कितना फैज हासिल होता होगा। हुजूर की बारगाह से हमें भी कितना फैज मिलता होगा ना। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की, सुल्तान का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, सुल्तान का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। अच्छा चलिए थोड़ा सा और आपको यहीं से आगे बढ़ाते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसने आकर बताया कि हजरत, मैंने उस मुल्क में जब घूम के देखा, मलिका बिल्कीस के मुल्क में, अभी हमारे मौलाना अनवर अली साहब ने आपको जिगर मुरादाबादी का इश्क रसूल सुनाया, बताया ना आपको। एक रिंद है और मिदहते सुल्ताने मदीना, हाँ एक नजर रहमते सुल्ताने मदीना। निस्बत का फैजान यही तो होता है। फिर चाहे जितना पुराना शराबी क्यों न हो, निस्बत मुस्तफा पाले तो अल्लाह ताला गुनाहों को भी मुआफ करता है, दर्जे भी बुलंद फरमा देता है। निस्बत का फैजान बड़ा है। इन कलंदरों की निस्बत, इससे जुड़े रहना, वाबस्ता रहना, क्योंकि याद रखना अजीजो, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। अब इंशाअल्लाह जो ये चौथा मिसरा मैं आपको सुनाने लगा हूं, मचल उठेंगे आप, और हमारे उलमा भी मुझे दुआ देंगे। जबला हाँ, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। ये जो सामने मेरे अहबाब बैठे हैं, ये आपकी नजर है खुसूसी तौर पर। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है शायद है। अगर घुटने आपने पकड़े हैं तो मेरी जिम्मेदारी, मेरी गारंटी पर छोड़ दो, कहीं नहीं जाएंगे। अगर कहीं चले गए मैं जिम्मेदार हूं, बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठो, छोड़ दो। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा
उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और तारीख गवाह है, यही राजस्थान है, इसी की सरजमीन पे वलियों का एक सुल्तान है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन एक प्याला है, एक कासा है, गुलाम को दे के भेजा, फरमाया जा कह देना अना सागर से कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। खुदा की कसम एक प्याले में सारा सागर सिमट के आ गया। तो ये न देखा करो कि जो नजर आ रहा है वो टाट का लिबास पहने बैठा है। याद रखना, इन्हीं को गुदड़ी का लाल कहा जाता है। ये निस्बतों का फैजान है अजीजाने गिरामी उल कद्र। लिबास से पता नहीं लगता, मकाम अल्लाह के वलियों का लिबास से समझ में नहीं आएगा। कुदवतुस्सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन हजरत सैयदना सुल्तान सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने खेत में हल चला रहे हैं। हमारे यहाँ ख्याल ये है लोगों का कि पीर वही जो बड़ी सी दस्तार पहन के, खूबसूरत लिबास पहन के बस एक मुसल्ले पे बैठ जाए, मसनद पे गद्दी लगा के, और अल्लाह 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 तस्बीह के दाने चलाता रहे, वही अल्लाह का वली है, वही पीर है। हमारे यहाँ कुछ ऐसा ख्याल है लोगों का। ना ना मेरे अजीजों, ये दस्तार नहीं बताएगी वली कौन है, ये जुब्बा नहीं बताएगा वली कौन है। मेयारे विलायत लिबास नहीं हो सकता। मेयारे विलायत ये नहीं है लिबास देख के पता नहीं लगेगा वली कौन है। वली की पहचान करना है तो कुरान से करना, अल्लाह का कलाम। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया, वलियों की अलामतें निशानियां बयान फरमाई और बता दिया, मेरे बंदो अगर मेरे वलियों को पहचानना है तो निशानियां अलामतें ये हैं, इन निशानियों के जरिए पहचान लेना, इन अलामतों के जरिए पहचान लेना। क्या निशानियां बयान की? अल्लाह ताला का कुरान कहता है, परवरदिगार ने फरमाया कुरान कहता है वली की पहली पहचान ये कि वो अल्लाह से तौबा करता रहता है। अल-आबिदून, वो अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में मस्तुम मगन रहता है। वो तौबा करता है, इबादत करता है, रोजे रखता है, अल्लाह ताला की हुदूद में रहकर ये सारे काम करता है। मेयारे विलायत कुरान बताएगा, लिबास नहीं बताएगा मेयारे विलायत। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, हमने मार्केट में ऐसे भी पीर देखे हैं जो अपने आप को पीर भी कहते हैं, वली भी कहते हैं, मगर होते हैं चरसिए, चरसी हैं? कुरान ने बताया चरसी पीर नहीं हो सकता। पीर वो जो अल्लाह से तौबा करे, वली वो जो इबादत करे। मेयारे विलादत का, मेयारे विलायत न कपड़े हैं, न चरस है, न धूने हैं। वली आपको किसी चौराहे पे बैठा हुआ मिल सकता है, हो सकता है आप उसे पहचान भी नहीं पाए। आपको वली अपने खेत में काम करता हुआ मिल सकता है, हल चलाता हुआ, आपको उसकी पहचान ही नहीं हो पाए है? याद रखना अजीजा ने गिरामी उल कद्र, हजरत सुल्तान सखी बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने खेत में हल चला रहे हैं। एक साइल मांगने वाला उधर से गुजर रहा है।
मांगने वाले ने सोचा इनसे जाकर कुछ मांगूं, सवाल करूं, मगर जब देखा कहने लगा इनके पास क्या होगा, ये तो खुद मजदूर आदमी। उसने जैसे देखा आगे तो बढ़ रहा था, मगर जिस्म पे नजर डाला, हालात को देखा, कपड़ों को देखा, लिबास को देखा, आपके काम को देखा, कहने लगा क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, ये तो मुझसे भी ज्यादा है। कहने लगा मैं तो मांगने वाला, मगर मुझे ये भी कोई फकीर ही नजर आ रहा है, कोई मजदूर है, जैसे तैसे इसका गुजारा होता होगा। वो मांगने वाला, वो साइल आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन फिर पीछे हटने लगा, वापस जाने लगा। तवज्जो करना, हजरत सखी सुल्तान बाहू ने फरमाया ओए किधर चला, इधर आ। कहाँ चलने लगा? आ रहा था तो वापस क्यों लौट गया? कहने लगा आ तो इसलिए रहा था कुछ मांग लूंगा, कुछ सवाल कर लूंगा, लेकिन आपकी हालत को देख कर वापस जाने लगा, इसलिए कि मुझे अंदाजा हो गया आपके पास क्या है, आपसे मुझे क्या मिलेगा। इतना सुना, अल्लाह के वली ने जमीन से मिट्टी का एक डेला उठाया। मिट्टी का डेला उठाने के बाद में अल्लाह वाले ने यूं फेंका, मिट्टी का डेला उठा के हजरत सखी सुल्तान बाहू ने मिट्टी का डेला उठा के फेंका। तारीख गवाह है, जहां लगता हुआ जमीन पे वो डेला आगे बढ़ा, जहां रुका उतनी सारी मिट्टी सोने की बन गई। जहां वो मिट्टी का, आप आवाज कम कर देते हो, एक जगह छोड़ दो ना, इसको कम ज्यादा मत किया करो। हजरत सखी सुल्तान बाहू ने जब वो मिट्टी का डेला फेंका, जहां लगा, जहां रुका, वो उतना जमीन, उतनी मिट्टी सोने की बन गई। अल्लाह वाले ने फरमाया ओ साइला उठा, जितना लेना है लेके चला जा, जितना लेना है लेकर चला जा। उसने अपनी आगोश में जो ले सका ले लिया, और जाते हुए कहता है हजरत ये क्या? आपने फरमाया ओ मांगने वाले, ओ साइल, कभी लिबास देख कर न मांगना, कभी इंसान के कपड़ों से न पहचानना। कहने लगे सुन, फकीरी इसी का नाम है, दौलत भी सारी कदमों में पड़ी होती है, और फकीर फिर भी अपनी सारी जिंदगी को अल्लाह की रजा की खातिर गुर्बत में गुजारता है। आपने फरमाया होता तो सब कुछ कदमों में है, होता तो सब कुछ पास में है, लेकिन फकीरों को दुनिया से कोई मतलब, कोई सरोकार, दुनिया की दौलत से कोई मतलब होता ही नहीं है। अजीजाने गिरामी उल कदर, गौर फरमाइए, बात निस्बत की चली है, तो फिर अब ये समझना कि दस्तार ऊंची है, लिबास शफाफ है, तो ये वली होगा? नहीं नहीं, इससे अंदाजा नहीं होगा, बल्कि अंदाजा इससे होगा निस्बत का फैज किसने ज्यादा पाया है। किसे गौसे आजम का फैज मिला है, किसे गौसे आजम की बारगाह में मकबूलियत मिली है। और ये महीना तो 11वीं का ही महीना, सरकार गौसे आजम की 11वीं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, अच्छा लगे तो बोल सकते हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे।
ऐसा लगता है बदेरे मुनीर आएंगे और आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। बस जैसी निस्बत वैसा मेहमान। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। हर इंसान ये सोचे मैं बोल रहा हूँ, मेरी दिल की आवाज है। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अब वो बात मेरी जरा आप सुने, मुकम्मल करता हूं। परिंदा कहता है मैंने देखा मुल्क सबा, मुल्क बिल्कीस को, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। कहता है मैंने वहां पर तख्ते बिल्कीस देखा है। मलिका बिल्कीस का एक तख्त है, बड़ा वसी व अरीज है, बड़ा खूबसूरत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर हुदहुद परिंदा अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में अर्ज करने लगा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ पैगंबर खुदा मैंने मलिका बिल्कीस का शहर देखा, मुल्क देखा, तख्त देखा, उसकी शान और शौकत को देखा, सब कुछ देखा। कहते हैं हजरत मेरे दिल में ख्याल ये आया है कि वो मलिका बिल्कीस भी अगर आपका कलमा पढ़ ले, ईमान ले आए तो कितना अच्छा हो। कहने लगा हुजूर बस इसी तजस्सुस में उधर रुका था, अब आया हूँ यही खबर लेके आया हूँ, आप उसको भी कलमा पढ़ाइए, आप उसको भी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अच्छा का ठीक है। फरमाया खत लिखो मलिका बिल्कीस के नाम। खत लिखा गया। आपने फरमाया कि तू लेके जा खत। कासिद था परिंदा हुदहुद, ये इधर खत लेके चला है। मलिका बिल्कीस को बुलाने के लिए कहा तुम यहां आओ। मलिका को बुलाना है, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मलिका आएगी, मगर मैं ये चाहता हूं कि उसे पता लगे कि वो आई कहां है, उसे ये पता लगे कि आई कहां है। कहा उसके आने से पहले उसका तख्त मुझे यहां मंगवाना है, ताकि वो जान ले कि जहां आई हूं वो कितनी अजीम बारगाह है, उसे मकाम और मर्तबा समझ में आए, ताकि वो कलमा पढ़ ले, मुतासिर हो जाए, मानूस हो जाए। पैगंबर खुदा जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तख्त बिल्कीस मंगाना है, मगर शर्त यह है मलिका बाद में आएगी, तख्त पहले आएगा। दरबार आपका लगा हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो उस तख्त को लेकर आएगा? कुरान कहता है काल इफरीतुम मिनल जिन्न, एक जिन्न खड़ा हुआ, और जिन्न भी वो जिन्नों का सरदार, शहनशाह जिन्नात खड़ा हुआ, जिन्नात का सरदार खड़ा होके कहता है हुजूर मैं ले आऊंगा। फरमाया कितनी देर में लाएगा? वो जिन्नात का सरदार जिन्न कहने लगा हुजूर ले आऊंगा आपका दरबार खत्म होने से पहले। बैठक जो आपकी लगी है, दरबार जो सजा है, जब ये महफिल बर्खास्त होगी उससे पहले पहले मैं ले आऊंगा। कोई देर तो नहीं थी भाई, महफिल बर्खास्त होने में वक्त कितना लगता? घंटा, 2 घंटे, 1.5 घंटा या आधा घंटा या 20 मिनट। वो कहने लगा हुजूर आपकी इधर महफिल बर्खास्त होगी, इधर मैं तख्ते बिल्कीस लेके आ जाऊंगा आपकी महफिल के बर्खास्त होने से पहले पहले।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज्यादा वक्त है, इससे भी जल्दी मंगाना है, इससे पहले कौन लेकर आएगा। हालांकि उतनी देर में भी अगर तख्ते बिल्कीस आता मसला कोई नहीं था, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सारे जमाने को निस्बत का कमाल बताना चाहते थे और शान विलायत समझाना चाहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो इससे पहले लेकर आएगा। आपने अपने दरबार में नजर डाली, एक शख्सियत पे जाकर पैगंबर खुदा की नजरें जम गई, निगाहें टिक गई। कौन है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली हजरत जनाब आसिफ बिन बरखिया। नबी की नजरों ने वली को देखा, वली ने नबी को देखा, नजरों का मिलना हुआ। वली भी समझ गया कि नबी क्या चाहता है और नबी ने भी समझा दिया कि मैं क्या चाहता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नजर दौड़ाई दरबार पर, फरमाया कौन है जो इससे ज्यादा जल्दी लेकर आएगा। अल्लाह का वली खड़ा हुआ, आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए, अर्ज गुजार हुए, ए अल्लाह के पैगंबर मैं लेके आऊंगा। फरमाया कितनी देर में? कहने लगे पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। पलक झपकने से पहले। पलक झपकने का मतलब समझते हैं? आपने अपनी पलक को यूं नीचे वाले हिस्से से लगाया, ये आंख बंद हुई, फिर बंद होते ही फौरन हम खोल लेते। पलक मारने में मतलब टिप 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 टिप। कितना वक्त लगता है इसमें? आसिफ बिन बरखिया कहते कि उससे भी पहले ले आऊंगा। आपकी आंख जैसे ही एक बार वो पलक झपका के आप बंद करके खोलेंगे, तख्त सामने होगा। सुभान अल्लाह। अजीजा ने गिरामीउल कद्र जरा गौर फरमाइए, ये अल्लाह वालों का मकाम है, ये अल्लाह वालों की शान है। कहने लगे पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी पलक बंद की, आंख खोल के फरमाया पलक तो झपक गई, तख्त कहां है? आसिफ बिन बरखिया ने कहा हुजूर देख लीजिए, तख्त भी मौजूद है। तख्त भी आ गया, तख्त भी मौजूद है। कैसे आ गया? अब यहां पे जरा सा मैं आपको बताता हूं। हमारे असलाफ बुजुर्गों के यहाँ पे अकवाल मिलते हैं, फरमाते हैं कि ये जो तख्त इतनी जल्दी आया, कैसे आया? एक कौल तो ये है कि अल्लाह ताला ने जमीन को समेट दिया और तख्त वहां से फौरी तौर पे वहां आ गया। और दूसरा कौल जो इश्क को ताजगी देता है, तकवियत देता है, फरमाया हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिर उलमा ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर ने जब अपनी आंख को बंद किया, निजाम कायनात को रोक दिया गया। पैगंबर खुदा जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी आंख को बंद किया, निजाम कायनात रुक गया। निजाम कायनात रुका, अब अंदाजा कौन लगाए कि वो कायनात का निजाम जितनी देर रुका, उतनी देर में कितना वक्त अल्लाह के वली को मिला कि वो तख्ते बिल्कीस लेकर आ गए। अलगरज कहने का मकसद ये है, हजरत सुलेमान अपनी आंख को बंद करते हैं, निजाम कायनात रुक जाता है, खोलते हैं, तख्ते बिल्कीस सामने पाते हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, एक तो निस्बत का फैजान देखो, अल्लाह अकबर कबीरा। दरबार के अंदर सब लोगों ने देखा हजरत आसिफ बिन बरखिया को
दाद देने लगे, कहने लगे वाह क्या बात है, आसिफ बिन बरखिया कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, वाह क्या बात है, आपने तो बड़ी जल्दी तख्ते बिल्कीस यहाँ लाकर रख दिया। इतना सुना तो जनाबे आसिफ बिन बरखिया ने फरमाया, कहने लगे ए दरबारियों सुनो सुनो, ये कमाल मेरा कमाल नहीं है, क्या समझते हो ये मेरा कमाल है। फरमाने लगे ये मेरा कमाल नहीं है, बात ये है अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में रहता हूँ, इनके कदमों की निस्बत का कमाल है, ये इनके कदमों की निस्बत का फैजान है, इनके कदमों की निस्बत का कमाल है। इतना सुना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, हजरत सुलेमान पैगंबर खुदा, आपने इतना सुना तो फरमाया ये मेरी निस्बत का कमाल जिसको तुम बता रहे हो, आपने फरमाया सुनो दर हकीकत ये कमाल किसका है। फरमाया हादा मिन फज़्ल रब्बी, फरमाने लगे ये दर हकीकत ना आसिफ बिन बरखिया का कमाल है, न ये कोई मेरा कमाल है, दर हकीकत ये तो परवरदिगार का फजल है, ये फजले परवरदिगार है, ये अल्लाह का फजल, ये निस्बत का फैजान है। निस्बत शय को मुमताज करती है, निस्बत शय को मुमताज करती है। बात जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं।